So hello dear students, in this video we are going to discuss about one important question on redemption of preferences. ठीक है, तो क्वेश्चन आपके सामने आप देख पा रहे हो और ये क्वेश्चन देखने के पहले जो प्रीवियस 4 वीडियोस है ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंसेस, दैट इज इंट्रोडक्शन, जर्नल एंट्रीज एंड क्वेश्चन नंबर 1 हम लोगों ने सॉल्व किया था, वो देख के आना, तभी आपको ये क्वेश्चन आराम से समझ में आ जाएगा. ठीक है, सो फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ प्रकाश लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2017. यू कैन सी क्या दिया है क्वेश्चन में, लाइबिलिटीज रुपीज, एसेट्स रुपीज. तो लाइबिलिटीज में क्या बोला है, 2000 अंडरलाइन किया मैंने, देखो 8% इज रेट ऑफ डिविडेंड, तो 2000 इज नंबर ऑफ शेयर्स. रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹100 इज फुल्ली पेड, अमाउंट आएगा 2 लाख. 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 इज फुल्ली पेड, अमाउंट आएगा 10 लाख. सिक्योरिटीज प्रीमियम है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है. तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है उसको हम लोग बोलते हैं डीपी, दैट इज डिविजिबल प्रॉफिट. सन्ड्री क्रेडिटर्स इज गिवन. एसेट साइड में देखो फिक्स एसेट, बैंक एंड इन्वेस्टमेंट. इसका मार्केट वैल्यू लिखा है यहाँ पे, मार्केट वैल्यू देते हैं मतलब कुछ ना कुछ तो इसके बारे में बोला होगा. ठीक है, 1,50,000 अमाउंट है, मार्केट वैल्यू इज 1,90,000. ये जो 1,50,000 है या फिर जो भी वैल्यूज है, जो बैलेंस शीट का वैल्यू होता है उसको बोलते हैं बुक वैल्यू. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. ऑन द अबव डेट द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी टुक फॉलोइंग स्टेप्स टू रिडीम 8% प्रेफरेंस शेयर्स एट अ प्रीमियम ऑफ 5%. तो 5% का प्रीमियम लेने वाले, तो प्रीमियम कैसे निकाला, फेस वैल्यू है 100 इंटू प्रीमियम 5% मतलब ₹5 एक्स्ट्रा. तो 100 रुपये के शेयर के बदले में कितना देना पड़ेगा, 100 + 5 105. समझ में आ रहा है, ₹100 ओरिजिनल फेस वैल्यू प्लस ₹5 मतलब आपको देना पड़ेगा 105, आपको मतलब कंपनी को. द कंपनी इशूड 4,000 इक्विटी शेयर्स, कंपनी ने शेयर्स भी इशू किया था ₹10 का एट अ प्रीमियम ऑफ 2 पर शेयर, मतलब 10 का शेयर कितने में इशू किया, ₹12 में, ₹2 एक्स्ट्रा सिक्योरिटीज प्रीमियम. फॉर द पर्पज ऑफ रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स इन्वेस्टमेंट वेयर सोल्ड एट मार्केट प्राइस, मतलब 1,50,000 की इन्वेस्टमेंट कितने में सेल किया, 1,90,000. तो प्रॉफिट कितना हुआ, 40,000. वो मैंने लिखा आपको समझने के लिए. ऑल पेमेंट्स वेयर मेड टू द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स एक्सेप्ट, सबको पेमेंट कर दिया एक छोड़ के, किसको छोड़ के, दोज होल्डिंग 100 शेयर्स हु कुड नॉट बी ट्रेस्ड. अभी इसका क्या करना है मैं एकदम लास्ट में बताऊंगा. ठीक है, जर्नल एंट्री बोला है, बैलेंस शीट तो नहीं आएगा, जर्नल एंट्री के ऊपर ज़्यादा फोकस करो. ठीक है, चलो तो क्विकली इसका मैं वर्किंग नोट आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको कंसेप्ट समझ में आ जाए. चलो ये है इसका वर्किंग नोट इन शॉर्ट. कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट पेएबल क्या दिया, नॉमिनल वैल्यू प्लस प्रीमियम इज इक्वल टू अमाउंट पेएबल. कितना शेयर्स था, 2,000, फेस वैल्यू 100. ओके, तो मैंने लिखा है देखो, नॉमिनल वैल्यू में 2,000 इंटू 100 अमाउंट आएगा 2 लाख. एक्स्ट्रा आप देने वाले तो ₹5, सो 2,000 इंटू 5 10,000 आएगा आपका प्रीमियम, और दोनों मिला के 2,000 इंटू 105 ना, तो कितना देने वाले हैं, 2,10,000. अभी ये जो 2 लाख है उसका बंदोबस्त करना होगा, तो सोर्सेस आपको पता है, फ्रेश इशू एंड CRR. फ्रेश इशू क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है, देखो कितना क्वेश्चन बोला है, कितना बोला है, शेयर्स 4,000 इक्विटी शेयर्स, एक शेयर ₹10 का, इशू कितने में करोगे, 12 में. ओके देखो, सो 4,000 इक्विटी शेयर्स इंटू 10 अमाउंट आएगा 40,000. दिस इज योर नॉमिनल वैल्यू. 4,000 इंटू एक्स्ट्रा कितना मिला, ₹2, तो 8,000 आएगा आपका सिक्योरिटीज प्रीमियम. ठीक है, जो क्वेश्चन में बोला है, और दोनों मिला के एक शेयर का कितना मिलने वाला है, 12, मतलब 48,000 आएगा आपके बैंक में. ओके, इसको अभी ब्रैकेट किया है देखो मैंने, नॉमिनल वैल्यू, बिकॉज मिला 48 है, लेकिन आप फ्रेश इशू के साथ कितना एडजस्ट करने वाले हो, नॉमिनल वैल्यू, और नॉमिनल वैल्यू को एडजस्ट करोगे, ये ध्यान में रखना. सो यहाँ पे 2 लाख में से कितना आएगा, 40,000, 48 नहीं आएगा, कितना आएगा, 40. रीजन मैंने बताया, नॉमिनल वैल्यू और नॉमिनल वैल्यू एडजस्ट होता है, ये एक्स्ट्रा है, ये यहाँ पे एडजस्ट होने वाला नहीं है. तो मिला 48 है, लेकिन लिखोगे यहाँ पे नॉमिनल वैल्यू का 40,000. तो 2 लाख में से 40,000 का बंदोबस्त हुआ, बचा कितना, 1,60,000. उसके लिए क्या क्रिएट किया मैंने, CRR. किसमें से, प्रॉफिट एंड लॉस, बिकॉज इट इज द ओनली डिविजिबल प्रॉफिट अवेलेबल. ठीक है, तो मैंने देखो यहाँ पे CRR क्रिएट किया, वो 1,60,000 का फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस. अभी ये जो लॉस है प्रीमियम एक्स्ट्रा, उसको क्या करोगे, सेट ऑफ. किसके साथ सेट ऑफ करोगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. सेट ऑफ किया हुआ दिख रहा है आपको यहाँ पे वर्किंग नोट में. ठीक है, ये आपका वर्किंग नोट है इन शॉर्ट.
ठीक है, देख लेते हैं। एक लास्ट का हिंट है, मैंने बोला था आपको, वो जब आएगा तभी मैं बताऊंगा। ठीक है, तो जो इस वीडियो को पॉज करो, वर्किंग नोट लिख लो जर्नल एंट्री समझने के पहले। ठीक है, अच्छे से ये वर्किंग नोट लिखना और इस वर्किंग नोट में आपको सब कुछ मिल जाएगा। सो क्विकली इसका जर्नल एंट्रीज देखते हैं हम लोग विदाउट वेस्टिंग टाइम। सो कॉलम्स ड्रॉ किए आप लोग देख सकते हो। प्रकाश लिमिटेड जर्नल एंट्रीज, नंबर, पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट रुपीज एंड क्रेडिट रुपीज। सबसे पहला एंट्री आएगा सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। एंट्री का वीडियो देखा रहेगा तो आपको ये समझ में आराम से आ जाएगा। फर्स्ट एंट्री पैसा आ रहा है तो बैंक आएगा डेबिट में, बैंक अकाउंट डेबिट। इन्वेस्टमेंट जा रहा है टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट और प्रॉफिट हुआ टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सो बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट टू प्रॉफिट एंड लॉस। रट्टा मार के रखो, ये आपको आता ही है एग्जाम में। तो अभी इन्वेस्टमेंट था 1.5 लाख का, सेल किया 1,90,000 में, तो बैंक में आएगा 1,90,000, इन्वेस्टमेंट 1,50,000 और प्रॉफिट हुआ 40,000 का। और प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट में आता है। अगला एंट्री CRR क्रिएट करना है। सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू CRR अकाउंट। ठीक है, जिसमें से CRR क्रिएट किया वो ऊपर आएगा और CRR नीचे। कितने का CRR क्रिएट किया? 1,60,000। ठीक है, वर्किंग नोट आपने अगर लिखा रहेगा तो उधर आपको दिख रहा होगा। उसके बाद अगला फ्रेश इशू कैसे किया? एट प्रीमियम। सो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। ओके, तो जैसे वर्किंग नोट में मैंने लिखा आपको दिखाया था। ठीक है, आप लोग देख सकते कितना मिला? 40,000, 8,000 प्रीमियम और टोटल मिला के 48,000। ठीक है, चलो देखो 48,000 शेयर कैपिटल 40,000, सिक्योरिटीज प्रीमियम 8,000। अगला 8% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट। 2 लाख अमाउंट आया, जैसे यहाँ पे लिखा है, प्रीमियम का 10,000 और टोटल मिला के 2,10,000। ठीक है, यहाँ पे लिखा है मैंने 2,10,000, 2,10,000। उसके बाद 5 नंबर का एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। अब ये लॉस है ना प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, उसको क्या करते हैं हम लोग? सेट ऑफ। सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स अकाउंट। डेबिट है, सेट ऑफ करने के लिए कहाँ पे लिखा? क्रेडिट में, और जिसके साथ सेट ऑफ किया वो डेबिट में, ऐसा ध्यान में रख सकते हो। कितना था? 10,000, वो 10,000 यहाँ पे लिखा। एंड सबसे लास्ट वाला एंट्री प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। अभी जरा 2 मिनट ध्यान से सुनना यहाँ पे कि ये जो अमाउंट है देखो यहाँ पे कितना आना चाहिए था? 2,10,000, क्योंकि 2,10,000 देना था ना। बट एक लास्ट लाइन लिखा था क्वेश्चन में। ओके, वो लाइन भी पढ़ता हूँ आपके लिए। ऑल द पेमेंट्स वेयर मेड टू द प्रेफरेंस शेयर होल्डर एक्सेप्ट, मतलब उसको छोड़ के, दोज होल्डिंग 100 शेयर्स हु कुड नॉट बी ट्रेस, मतलब 100 शेयर्स का पेमेंट हुआ नहीं है। ओके, 100 शेयर्स का पेमेंट बाकी है। तो यहाँ पे देखो मैंने छोटा सा वर्किंग नोट उसका भी बनाया लास्ट में। 2,10,000 पेमेंट करना था, यहाँ पे दिख रहा है आपको। उसमें से माइनस किया, 100 शेयर्स है, एक शेयर का आप 105 दे रहे हो, नॉट ट्रेसेबल। तो 100 इंटू 105 कितना आएगा? 10,500। इतना आपने पेमेंट किया नहीं है, तो इसमें से 10,500 माइनस होगा, मतलब आपने कितना फाइनल पेमेंट किया? 1,99,500। ये ध्यान में रखना, ये एडजस्टमेंट आपको लास्ट में आ सकता है। जितना शेयर से मल्टीप्लाइड बाय अमाउंट पेएबल पर शेयर। ओके, इसमें से माइनस कर देने का, तो दिस इज योर फाइनल पेमेंट। ठीक है, वही अमाउंट मैंने यहाँ पे जर्नल एंट्री में लिखा है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 1,99,500, 1,99,500। और इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन खत्म होता है। थोड़ा जूम आउट करता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे पूरा एंट्री एक साथ। ओके, टोटल 6 जर्नल एंट्रीज आर देयर। आराम से लिखोगे, आपको अच्छा मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, एंड कीप शेयरिंग, कीप फॉलोइंग बागवेसर ज्ञानदीप कॉमर्स क्लासेस। ये वीडियोस फ्रेंड्स तक क्यों पहुंचाना जरूरी है? ताकि सब लोग पास हो जाए। ठीक है, थैंक यू सो मच।